खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर। बाजपुर एसएसपी डॉ मंजुनाथ टीसी ने ऑनर किलिंग का खुलासा करते हुए बताया, सगे भाई ने 7 माह की गर्भवती बहन को बाजरे के खेत में गोली मारकर हत्या कर जीजा को भी मारने उसके घर चला गया। भीड़ एकत्र होने पर फरार हो गया। ग्राम महुआडाली ढकिया नंबर 1 निवासी पवन कुमार पुत्र भीमसेन ग्राम जगतपुर निवासी सोनम पुत्री रामचंद्र से प्यार करता था और सोनम भी इसे प्यार करती थी। सोनम के परिजनों ने उसकी मंगनी तय कर दी। सोनम ने पवन से कहा, मुझे शादी नहीं करनी है। उसके बाद दोनों लोगों ने मेरठ जाकर किसी मंदिर में शादी कर ली। सोनम का भाई राजीव तोमर इस प्रेम विवाह से बहुत ही आक्रोशित था। राजीव तोमर ने शादी के बाद से ही सोनम उसके पति पवन की हत्या की साजिश अपने दिमाग में रच ली थी। सुल्तानपुर पट्टी चौकी इंचार्ज अर्जुन गिरी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उप कारागार हल्द्वानी भेजा दिया गया। बाजपुर उत्तराखंड से आमिर हुसैन की रिपोर्ट। वाइट डॉ मंजुनाथ TCSSP उधम सिंह नगर। 3 सितंबर को दोपहर को अराउंड 3 साढ़े 3 बजे के आसपास हमें सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने अपने ही बहन को गांव में गोली मार के उसको मौत के घाट उतार दिया। तो जानकारी मिलते ही हमारा ये जो है महुआ ढाली करके गांव पड़ता है, सुल्तानपुर पट्टी के अंदर से जाके नदी पड़ता है। नदी पार करने के बाद कुंडेश्वरी के बगल में जो जंगल है, जो बिल्कुल ट्राई जंक्शन बोल सकते हैं हम, नैनीताल जनपद हो गया और आपका कुंडेश्वरी हो गया काशीपुर थाने का, और आपका बाजपुर का लास्ट गांव है वो तिराहा में, मतलब ट्राई जंक्शन में पड़ता है। उतना दूरस्थ गांव है वहाँ पे महुआ डाली में। वहाँ की सूचना थी। तत्काल हमारा पुलिस फोर्स इंक्लूडिंग SHO, हमारा चौकी इंचार्जेस जितने भी विक्रम धामी है और आपका विनोद फर्त्याल है, SSI हमारा अर्जुन गिरी है, सभी लोग पहुँच गए भारी पुलिस बल के साथ। तो जानकारी में ये आया है कि एक पवन कुमार करके व्यक्ति है, वो मूल रूप से मतलब महुआ डाली का रहने वाला है, गडेरिया समुदाय से बिलोंग करता है। और सोनम करके लड़की है, वो सुनहरा कास्ट से बिलोंग करती है, वो बगल के गांव जगतपुरा से है। तो वो दोनों वही डिस्टेंट दूरस्थ गांव का है, जो लास्ट के गांव है दो का। कहने को काशीपुर बाजपुर कोतवाली पड़ता है, वो बिल्कुल जंगल के बगल में स्थित 2 गाँव हैं। तो 3/9/2023 को लगभग 1 साल पहले ऐसा हुआ था कि ये जो सोनम है और पवन आपस में प्यार करते थे। तो उससे पहले ऐसा हुआ था, इसके सोनम के 4 भाई है, इसमें सबसे बड़ा भाई राजीव है। तो उनके घर में रिश्ता ढूंढने की प्रयास कर रहे थे। उसी समय जो है ये दोनों सोनम और पवन जो है प्यार में थे। तो इन्होंने भाग के वो कहीं पे यूपी में शादी कर लिया, मंदिर में अपने आप मतलब मंदिर में शादी कर लिया। और उसके बाद कहीं मेरठ में रहने लगे, मतलब मेहनत मजदूरी करते हुए रहने लगे। तो उस समय इनको लगा कि भाई बहुत ज़्यादा आक्रोश नहीं है। थोड़ा दिन बाद ऐसा लगा, लगातार जो है दोनों परिवारों से, दोनों का लड़की का लगातार बातचीत होती थी और इसी बीच में वो प्रेग्नेंट भी हो गई। तो दोनों परिवार से बातचीत होती थी, तो ठीक ठाक ही लगा उनको कि वो वापस आ गए। तो इन्होंने कहीं पर भी ना पुलिस को, ना कोर्ट को, ना तहसील को, ना वहाँ पे समाज में भी किसी बड़े लोगों से बताना, ऐसा कोई चीज़ नहीं करा। इनको लगा कि भाई ठीक है, अभी दोनों परिवार शांत हो गए, अब सब अपने अपने काम में व्यस्त है, दोनों परिवार वाले हमसे बातचीत भी कर रहे हैं, तो वापस आ गए। पवन के जो गांव है, जो महुआ डाली में आके पवन और सोनम मियाँ बीवी मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों आके रहने लग गए अपने काम से। तो हुआ कि 4 महीने पहले आए तो तब वो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। अभी हाल ही में वो 7 महीने की गर्भवती थी। और लड़की की जो मम्मी है उसकी तो ठीक ठाक बोलचाल थी, लेकिन भाई लोग बोलते नहीं थे, पर बाकी ओवरऑल संबंध नॉर्मल ही था। परंतु ये था कि ये अब तो पता चला कि ये जो राजीव तोमर है, सबसे बड़ा भाई है, वो तो अंदर अंदर ही दिल में खुन्नस रखता था। कभी उसने खुलेआम जाके धमकी नहीं दिया, कभी उसने गांव वालों को नहीं बोला, कभी उसने लड़के के परिवार को डायरेक्टली जाके बोला नहीं। जब से ये वापस आए तब से कभी जाके धमकी नहीं दिया, ना किसी को बोला, लेकिन अंदर खाने बहुत दिल में बहुत खुन्नस रखता था। एक सोची समझी साजिश के तहत वो जो है कल जाता है 3 तारीख को, 3 तारीख के दिन में ही डिसाइड कर लेता है और पूरा तमंचा और
उसके जो है तमंचे के साथ साथ जो है पर्याप्त मात्रा में राउंड कारतूस वारतूस सब लेके चला जाता है और पहले जाता है वो सीधा वो सोनम के घर में, मतलब पवन के घर में, हस्बैंड के घर में जाता है। उसने जानकारी मिलता है कि वो तो खेत की तरफ गई है फ्रेश होने के लिए करके। फिर वो खेत की तरफ जाता है, तो खेत की तरफ जाता है तो वो झाड़ियों के पास खड़ा होता है, फील्डिंग ला के खड़ा होता है। तो वहाँ पे जो खेतों की साइड से आपकी सोनम और उसकी एक भांजी, छोटी सी भांजी रास्ते में आते रहते हैं। तो आते ही वो आमने सामने दिख जाते हैं। तो वो भांजी बोलती है मामी देखो वहाँ मामा आ रहे। तो सीधा वो दौड़ के आ गया, वो सीधे आ गया और उसकी बाल पकड़ के ज़मीन में पटक लिया। उसने ज़मीन में पटक के गिरा दिया। गिराने के बाद तमंचा निकाल के उस पर राउंड डाल के लोड करके उसके सीने मतलब बदन पे गोली मारता है, लेफ्ट चेस्ट पे गोली मारता है और बहुत जोर आवाज़ आती है। तो वो भांजी भाग जाती है। भांजी भाग के पास में ही पवन के घर में चली जाती है। तब ये वहाँ नहीं छोड़ता वो, फिर उसके बाद राउंड लोड करके पवन के घर आता है और पवन के घर वालों को सबको दिखाता है कि तुम लोग कोई बीच में नहीं आओगे, आप पवन कहाँ दिखाओ, मुझे पवन को मारना है। तो लेकिन अदृष्टवशात बोलो, मतलब भाग्य बोलो कि वहाँ पे पवन उस घर में नहीं मिलता, वो कहीं पे बाहर खेतों में जया रहता है किसी अपनी काम से। तो इसी बीच में सारे मतलब गोली की आवाज़ है, हल्ला मचता है, सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो लोग ज़्यादा इकट्ठे होने लग गए। इसी बीच में पवन को जब खबर मिलता है तो वो अपनी बीवी जहाँ पड़ी रहती है वहाँ तक जाता है। ये चीज़ दिख जाता है इसको, किसको, आपका राजीव को। राजीव भी भागता है, लेकिन गांव के सारे पब्लिक इकट्ठे हो जाते हैं। तो पवन जो है आगे भाग जाते हैं, वो छोटा छोटा नाली कूद के खेतों में अंदर चली जाता है। तो ये भी उसके पीछे भागता है, परंतु उस दौरान सारे गांव तब तक जो है 5-7 मिनट हुआ रहता है। पूरे गांव देहात में तो तुरंत लोग इकट्ठे हो गए। तो इकट्ठे होकर ये राजीव के पीछे पहुंच जाते हैं सब लोग। राजीव को पकड़ने के लिए हल्ला मचा के राजीव के पीछे दौड़ते हैं। तो राजीव पैनिक होकर वहाँ से भाग जाता है, गन्ने की खेतों में भाग के वो कुंडेश्वरी इलाका और जंगल इलाके में भाग जाता है। तो इस सूचना पर जैसे ही हमको पुलिस मिलती है, पुलिस भी भारी पुलिस बल लेके हम वहाँ पहुँचते हैं। सबसे पहले तो पवन की घर के पास जो है भारी पुलिस बल तैनात करते हैं हम लोग, क्योंकि हमें अंदेशा था कि भाई ये फिर से कुछ अटैक न कर ले। पवन और उसके पूरे घर परिवारों के सामने हमने भारी पुलिस बल तैनात किया, असलेबंद कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल तैनात किया, पूरे गांव का कॉम्बिंग किया, लड़के के घर वालों के सबको लाकर हमने विस्तृत पूछताछ करी। तो इससे हो गया, प्रेशर बढ़ गया और हमने पूरा जंगल को कॉम्बिंग करा, तो कहीं वो मिला नहीं। तो उसी बीच में वो फोन स्विच ऑफ करके वो पहुँचता है स्वार में, फिर फ़ोन खोलने की प्रयास करते हैं। तब तक हमारी पूरी टीम उसके पीछे पड़ गई थी। तो इधर शव को कब्जे में लेकर हमने पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करी और उसके बॉडी के अंदर से बिट होता है, जो कारतूस का बिट हो गया और पैलेट्स हो गया, सब निकाला गया। और पंचायतनामा पोस्टमार्टम करने के बाद उसी दिन शाम को हमने 302 का FIR हमने लिख दिया, दर्ज कर दिया। तो अल्टीमेटली जब लगातार हम उसके पीछे पड़े तो ये हमें जानकारी मिला कि ये फिर से पवन को मारने के लिए ही आने वाला था। तो उसने अपने किसी दोस्त को संपर्क करके बोला कि मैं पुलिस में सरेंडर कर लूँगा, लेकिन पहले पवन को मार के सरेंडर करूँगा। तो इस अंदेशा से हमें पता था कि किस तरफ से आएगा, किस रास्ता से आएगा। सर्वेलांस के माध्यम से और मैनुअल के माध्यम से हमें अंदेशा था जिसके यहाँ से वो जिस गांव के यहाँ होते हुए जाएगा। अंततः कल शाम को ये मान की घाट सुल्तानपुर पट्टी से हमारी पुलिस टीमों ने गिरफ्तार कर दिया है। इस आदमी को किसी भी प्रकार का रिपेंट या रिजेंट मतलब क्या बोलते हैं, पश्चाताप या इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, सिर्फ और सिर्फ ABP न्यूज पर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब